और दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर कोई भी हैं जो मल्टीपल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट डिवाइसेस के साथ यूज़ करने के लिए, जैसे कि फ़ोन, टैबलेट या फिर स्मार्ट टीवी, या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, मैक, तो आप डेफिनेटली जगल करते होंगे मल्टीपल कीबोर्ड्स यूज़ करना, सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट करना। तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आया हूँ आज। फोटोट्रॉनिक्स ने ये रिसेंटली एक कीबोर्ड लॉन्च किया है अराउंड 21 जुलाई को। हार्डली 10-12 दिन हुए हैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के डेट से। और ये इसका नाम है फोटोट्रॉनिक्स बबल 3.0। इससे पहले फोटोट्रॉनिक्स ने 2.0, 1.0 और फोटोट्रॉनिक्स का एक बबल डॉक करके भी कीबोर्ड आया था। वो सब डिफरेंट हैं। इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है जो हम अभी बात करेंगे। पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आ रहे हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। देन विल टॉक अबाउट इट। तो ये रहा इसका बॉक्स, आप क्लियरली देख सकते हैं फोटोट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है बबल 3.0 रिचार्जेबल वायरलेस कीबोर्ड। तो इसके अंदर एक बिल्ट इन टैबलेट और मोबाइल होल्डर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम खोल के क्लियरली चेक करेंगे। ये एक फुल साइज कीबोर्ड है, नमपैड इंटीग्रेटेड है, टाइप सी चार्जिंग है, कोई आपको ट्रिपल ए बैटरीज वगैरह डालने की जरूरत नहीं है जो कि कुछ लॉगिटेक के कीबोर्ड्स में आप देखते हैं। AI असिस्टेंस, ये थोड़ा सा हाइप वर्ड है, बट यहाँ पे एक देख सकते हैं को पायलट की इन्होंने दी हुई है। तो अगर आप विंडोज़ के साथ ये कनेक्ट करेंगे कीबोर्ड तो सिंगल बटन से आप को पायलट की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइटली इंटीग्रेशन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी साइड देख लेते हैं। इट्स सेज पॉपटास्टिक कीज विद अ स्टैंड टू मैच। तो स्टैंड का मतलब जो पीछे बैक में स्टैंड्स हैं, और कीज थोड़ा सा इसकी अभी हम बात करेंगे डिटेल में, बट सीजर स्विचेस हैं जो कि थोड़े से क्रिस्पी होते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर मेम्ब्रेन कीबोर्ड। साइड पे देखिए तो कुछ फीचर्स मेंशन है इसके। मल्टीमीडिया कीज विद नमपैड, को-पायलट फीचर और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी। ये इसकी बैक साइड है। मॉडल नंबर इज POR2195 बबल 3.0। और नेट कंटेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, अभी हम चेक करेंगे। MRP इसकी 2999 है, बट लॉन्च प्राइस अराउंड 1000 के आसपास पड़ा है। और अगर आप सेल में लेते हैं, जैसे मैंने अभी फ्रीडम सेल अमेजोन में लिया है, तो अराउंड आपको 950 प्लस कार्ड ऑफर्स वगैरह के साथ पड़ेगा, तो अराउंड 900। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये एक यूज़र मैनुअल है, इसको साइड पर रखते हैं। और एक चीज़ इसके साथ ये USB केबल आती है जो कि एक नॉर्मल टाइप सी केबल है। लेंथ काफ़ी छोटी है। तो आई डोंट थिंक कि आप लैपटॉप के साथ तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, बट अगर आप PC के साथ ये यूज़ करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको अपनी कोई टाइप सी केबल यूज़ करनी पड़े। अदरवाइज आप कोई नॉर्मल चार्जर केबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कीबोर्ड। बॉक्स को रख देते हैं साइड पे एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। दिस इज इट गाइस। सो ऐसा दिखता है ये कुछ। थोड़ा पास से अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं थोड़ा कॉन्केव राउंडेड कीज़ हैं जो कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं, बट यूजुअली लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कीज़ के यूज टू होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आएगा। बट अदर देन दैट द की क्वालिटी इज़ गुड इनफ। अभी साउंड टेस्ट भी हम करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर नम लॉक, कैप्स लॉक और बैटरी इंडिकेटर है, प्लस एक स्विच है जिससे आप ऑफ कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट, और अगर आप 2.4 USB डोंगल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है। और यहाँ पे को पायलट की ये 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। ये थिकनेस है, इट्स क्वाइट हैवी एक्चुअली, अराउंड 800 ग्राम्स स्पेसिफिकेशन में, और लिटरली ये फील भी हो रहा है इट्स वेरी स्टर्डी। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा अगर वो लैब पे यूज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो उस केस में थोड़ा सा उनको हैवी लगेगा। थिकनेस भी मीडियम है, आई मीन नॉट टू लाइट नॉट टू हैवी। इसके अंदर 2 स्टैंड्स आते हैं, 2 एलिवेशन लेवल्स हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है। सो यहाँ रबर ग्रिप भी है, तो ईजिली स्टैंड हो जाता है। अगर आप ऑफ भी रखते हैं एलिवेशंस को तो यहाँ पे 4 रबर ग्रिप्स हैं जो कि काफ़ी स्टडी है। मैंने टेबल पर रख के देखा है, बिल्कुल स्लिप नहीं होता कीबोर्ड टाइप करते वक्त। सो ये इसके साथ डोंगल आता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक सिलिकॉन पैडिंग दी गई है ताकि अगर आप टैब्स या फ़ोन्स रखें तो कोई स्क्रैचेस नहीं आए उसके ऊपर। काफ़ी ये ग्रिप भी देता है उसको और स्क्रैचेस से भी बचाता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। फटाफट इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो आवाज़ का आइडिया आपको लग गया होगा। इट्स वेरी साइलेंट। ऑल्दो कुछ लोग थोड़ा सा क्रिस्पी आवाज़ प्रेफर करते हैं जो कि कुछ हाई एंड सीजर स्विच कीबोर्ड्स में होता है, जैसे कि ये लॉगिटेक की अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वो भी मेरे पास रखा है जो कि रिसेंटली परचेज किया था। इट्स लॉगिटेक K580
इसकी प्राइस अराउंड 3000 एंड 3500 रहती है। देयर इज़ लिटरली नो पर्पस ऑफ कंपेयरिंग दीज टू कीबोर्ड, बट सिर्फ फॉर अ रेफरेंस मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि ये इनका फॉर्म फैक्टर क्वाइट सिमिलर है। ये दोनों फुल साइज कीबोर्ड हैं विद नम पैड्स, दोनों में सीजर स्विचेस हैं। की ट्रैवल इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी ओनली यूएसपी है कि ये बहुत ही लाइट वेट है प्लस बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। एज आई सेड कि ये दो डिफरेंट क्लासेस के कीबोर्ड हैं बेस्ड ऑन द प्राइस, बट इन इट्स प्राइस दिस वन इज ऑल्सो ग्रेट। अगर इसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट बिलो। मैं आपको क्विकली पेयरिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रियलमी का पैड एक्स है मेरे पास टैबलेट, वो मैंने इसके ऊपर रख के देखा और बहुत ईजिली ये फिट हो रहा है। इट्स अराउंड 10 इंच टैबलेट। एक स्मार्टफोन भी यहाँ रख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में। पेयरिंग के लिए मैंने फंक्शन ब्लूटूथ 1 को प्रेस करके रखा तो लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट हो गई, ये फर्स्ट वाली। अभी इसके साथ ऑलरेडी पेयर्ड है, तो अब मैं इस लैपटॉप के साथ ये पेयरिंग करके देख रहा हूँ। उसके लिए मैंने फंक्शन और 2 दबाया विच इज़ BT2, और आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर रही है सेकंड वाली। दैट मीन्स अब हम सेकंड डिवाइस के ऊपर जाएं तो बबल 3.0 BT2 मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टिंग, और ये कनेक्टेड। सो काफ़ी क्विक था, कोई लैग मेरे को ऐसा नहीं दिखा, जो कि ऑल्दो सम यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने सुना है इनिशियली कि कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, बट मे बी वो सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाएंगे, सो दैट्स नॉट एन इशू। सो आप देख सकते हैं करंटली 100% बैटरी है इसकी और कनेक्टेड हो गया है। तो यहाँ पे भी हम चेक करके दिखा सकते हैं कि इट्स टाइपिंग वेरी वेल। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं आपको को पायलट का फंक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने को पायलट की प्रेस करी, अभी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप है, यहाँ पे को पायलट का एप्लीकेशन ओपन हो गया जस्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से की काम करती है। तो ये बेसिकली 3 जो लाइट्स हैं इनके ये मल्टीपर्पज़ है। नम लॉक, कैप्स लॉक और बैटरी इंडिकेटर तो शो करती ही हैं, बट ये डिवाइस इंडिकेटर का भी काम करती हैं कि कौन सी डिवाइस से कनेक्टेड है। तो मैं वापस से टैब को कनेक्ट कर देता हूँ, 1 फंक्शन 1 और 1 इज़ स्टेबल। सो दैट मीन्स कि कनेक्ट हो गया है। इसने लिए 3 से 4 सेकेंड, बट स्टिल नॉट दैट। मैं आपको अब टैब पे भी क्विकली टाइप करके दिखा देता हूँ। और ये मेरा तीसरा डिवाइस है विच इज़ अ PC। तो उसके लिए मुझे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे स्विच करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डोंगल लगाया है इसका पोर्ट्रॉनिक का। तो डोंगल के लिए इसको मैं नाउ कनेक्टेड क्विकली। डोंगल ब्लूटूथ से थोड़ा फास्ट होता है, तो अगर मैं यहाँ पे अब विंडोज़ की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग गुड। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर बैटरी की, तो मैं ज़्यादा टेस्ट तो नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज मैंने ये अभी रिसेंटली परचेस किया था 29 को। तो एक बार ही लेने के बाद फुल चार्ज किया, उसके बाद से चल रहा है। और चार्जिंग पोर्ट जैसे मैंने बताया टाइप C आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। बट कुछ दिन की बैटरी कंपनी क्लेम करती है ईजिली चलेगा इन केस ऑफ नॉर्मल टू हैवी यूज़। और टाइपिंग एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊँ ऑनेस्टली, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर। इसमें एक्स मैकेनिज्म कीज़ कुछ यूज़ करी हैं एज़ पर द क्लेम बाय द कंपनी। तो एक्स बेसिकली जो सीजर स्विचेस होते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है, बट उसके अंदर एक एक्स टाइप से कुछ सपोर्ट लगाया जाता है कीज़ के नीचे, जिससे कि कीज़ वॉबल ना करें, रबरी फील ना करें, और एक काइंड ऑफ फीडबैक आपको मिले। जो आप पुश करते हैं तो एक टैक्टाइल फीडबैक मिलता है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट कंपेरेबल टू मैकेनिकल कीबोर्ड्स। लेकिन अगर आप मेम्ब्रेन में भी थोड़ा सा आप अच्छे में जाना चाहते हैं तो आप यूजुअली सीजर स्विच को प्रेफर करते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो यूएसपी है, आपको 1000 के अंदर अंदर एक ऐसा कीबोर्ड मिल रहा है जिसमें फुल 104 कीज अप्रॉक्सीमेटली हैं, और आपको नमपैड मिल रहा है, आपको सीजर स्विचेस मिल रहे हैं, नॉट जस्ट स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन, जो कि आपको 1500 के कीबोर्ड में भी नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलता है अदर ब्रांड्स में। तो ये एक पे लॉन्च ऑफर हो सकता है कीबोर्ड लेटर ऑन महंगा हो जाए, बट स्टिल आई वुड से कि पोर्ट्रॉनिक्स एक डिसेंट ब्रांड है। इट्स नॉट एज गुड एज डेल और लॉगिटेक इन टर्म्स ऑफ R&D एंड क्वालिटी, बट स्टिल इट्स डिसेंट इनफ। आई यूज्ड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स पोर्ट्रॉनिक्स के, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने सब यूज़ किए हैं, और पर्सनली मुझे कभी कोई प्रोडक्ट रिप्लेस या रिटर्न नहीं करना पड़ा। बात करें अगर कॉन्स की, तो ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी नेट पिकिंग अगर मैं करूँ तो कीज़ जैसे मैंने बताया, कुछ अगर आप रेक्टेंगुलर कीज़ के यूज टू हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ऑल्दो ये थोड़ा बेटर लुकिंग है।
एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो टिपिकल कीबोर्ड्स होते हैं। पर्सनली इसकी लुक मुझे थोड़ी अच्छी लगी। अदरवाइज थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। कुछ लोग अगर पोर्टेबिलिटी देखते हैं, बिकॉज ये लैपटॉप के हिसाब से मार्केटेड किया गया है, किसी चीज़ माइनर लैग है इसके अंदर थोड़ा सा, स्पेशली ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए। 2.4 जो डोंगल है वो बिल्कुल सीमलेस था, कोई इशू नहीं था उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ब्लूटूथ के अंदर 3 से 4 सेकंड आपको कनेक्ट करने में लगेंगे व्हेनेवर यू स्विच। बाकी प्रॉस एंड कॉन्स मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर बात करें कंपटीशन की, तो एज सच कोई क्लोज कंपटीशन है नहीं। कुछ बजट ब्रांड्स हैं लाइक जेब्रॉनिक्स, बट फीचर सेट जो इसके अंदर है वो आप बिल्कुल मैच नहीं करते। और अगर बात करें थोड़े प्रीमियम कीबोर्ड्स में जो ये फीचर्स देते हैं, तो दोज विल बी लाइक K480 और K580 फ्रॉम लॉगिटेक। K580 मैंने आपको भी दिखाया था कंपैरिजन में, बट अगेन दैट इज नॉट रियली कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं। अभी के लिए अगर सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपको हैं वो ये फुलफिल करता है, तो ऐसा और कोई कीबोर्ड नहीं होगा इस कैटेगरी में, इस प्राइस पॉइंट पे जो दे पाएगा। लॉगिटेक का एक बहुत पुराना कीबोर्ड है K780, ये काफ़ी हद तक मुझे उसकी याद दिलाता है, बिकॉज उसका लेआउट भी ऐसा था, उसके अंदर भी ऐसे टैब और मोबाइल स्टैंड था। आई थिंक दैट इज एटलीस्ट 5 और 6 ईयर्स ओल्ड, और वो भी आई थिंक अमेजोन पे मिल भी नहीं था, वो मे बी डिसकंटिन्यू हो चुका है या फिर इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। लेकिन अगेन वो भी 3 से 3.5 हज़ार की प्राइस रेंज में था, और ये वाला जस्ट अंडर 950। तो अमेजिंग डील है आई वुड से। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये कीबोर्ड लेंगे या नहीं लेंगे, और इसका कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया। बाकी ऐसे ही टेक वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।